नमस्कार दोस्तों। मैं अमोल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मतलब मैं आपको मेरे IBPS AFO मेंस के लिए मैंने क्या क्या सोर्सेस यूज़ किए थे तो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है। मैंने मतलब 2 अटैम्प्ट दिए, 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो 3 सालों में मैंने क्या क्या सोर्सेस यूज़ किए, कौन से साइट्स यूज़ किए, तो इसके बारे में आज आपको सभी जानकारी दूंगा। ठीक है। तो 1-2 लोगों ने मेरे को कमेंट किया था, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने दिया है स्ट्रैटेजी तो नहीं बताऊँगा इस वीडियो में, सिर्फ सोर्सेज क्या यूज़ किए इसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है। इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें स्ट्रैटेजी और अप्रोच भी बताऊंगा मेंस के लिए मैंने क्या यूज़ किया था। ठीक है। तो सोर्सेज देखने के पहले मेरा स्कोर क्या था वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट जो कि CRP 12 था, उसमें मेरा मेंस में स्कोर था 34.5, जो कि कट ऑफ से 7 नंबर ज़्यादा था। कट ऑफ गया था 27.5 और मेरे नंबर बने थे 34.5। ठीक है। एंड इंटरव्यू में मेरे 14.6 आए थे एंड ओवरऑल 60.48 एंड मेरा 1-2 नंबर से नहीं हुआ था। OBC का कट ऑफ 62 पॉइंट था, 62.67। ठीक है। एंड मेरा जो सेकंड अटैम्प्ट में मेरे 45 बने हैं मेंस में स्कोर, और इधर कट ऑफ मेंस का कट ऑफ 29 था, और इंटरव्यू में मेरे 14.6 बने थे। ठीक है। सेम ही थे, फर्स्ट में भी 14.6, इधर भी 14.6 ही बने हैं। फाइनल स्कोर मेरा 75.27 आ रहा था। ठीक है। तो इस वीडियो में अभी शुरू करते हैं, मैंने क्या क्या सोर्सेस यूज़ किए थे। ठीक है। तो ये मेरे सोर्सेस थे फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए। ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब CRP 12 मैंने दिया था, उससे पहले मैंने ये मतलब सोर्सेस यूज़ किए थे और इसको पढ़ा था। ठीक है। सबसे पहले तो सबको पता होगा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यान सर। इनकी 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो इसमें से मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। पहले फर्स्ट अटैम्प्ट था CRP 12 मैंने जो दिया था उससे पहले। तो उसमें से जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट में मैंने पढ़ा था। जनरल एग्रीकल्चर में सीड, वीड, एग्रो फॉरेस्ट्री सभी उसमें कवर किया है। उसके बाद में एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये मैंने 1 2 3 4 पार्ट मैंने 4 सब्जेक्ट बोल क्या 4 टॉपिक्स मैंने इससे कवर किए थे एंड इसके मैंने नोट्स भी बनाए थे। ठीक है। सीड, वीड और एग्रो फॉरेस्ट्री में उसमें था, इसके मैंने नोट्स बनाए थे मेरे खुद के। तो ये पहले 2 बुक मैंने फॉलो की थी। प्लांट फिजियोलॉजी भी किया था, प्लांट फिजियोलॉजी अच्छी तरह से दिया, उसमें से कि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, एंजाइम्स, वाटर रिलेशन, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। तो वो मैंने प्लांट फिजियोलॉजी के इसमें से कवर किए थे। ठीक है। और उसके बाद में मैंने एक दूसरा बुक था, फेमस बुक है RK शर्मा का, एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस बाय RK शर्मा एंड 6 अदर्स। ठीक है। तो इसमें से मैंने जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सीड, सॉइल, हॉर्टी, हाँ तो ये उसमें से कवर किया था। इसके साथ साथ मैंने एंटोपैथो भी किया था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी किया था, और इसमें जो नहीं था, जैसे कि मेट्रोलॉजी इसमें नहीं था फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर में। ठीक है। हॉर्टिकल्चर भी इसमें फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं था अरुण कात्यायन की सर के बुक में। तो ये मैंने RK शर्मा से कवर किया था। एनिमल हस्बेंड्री भी मैंने RK शर्मा से ही कवर किया था। ठीक है। जो फर्स्ट अटैम्प्ट था मैंने CRP 12 दिया था उसके लिए। ठीक है। तो ये RK शर्मा से इतने मैंने कवर किए थे। इसके साथ साथ एक बुक है, महाराष्ट्र में फेमस है, एसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय नारायण नागरे। इसमें से मैंने हॉर्टिकल्चर पढ़ा था। हॉर्टिकल्चर के जो सारे क्रॉप है ना, तो इसमें से पढ़े थे, बहुत अच्छी तरह से दिया है। तो हॉर्टिकल्चर के सारे क्रॉप्स मैंने एसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय नारायण नागरे और एक जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग मैंने एसेंशियल्स में पढ़ा था।
और जो एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है, जैसे कि जो सारी क्या ब्रीड्स है, जो बफेलो, काऊ, इसकी ब्रीड से, तो इसमें एसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर में जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें से बहुत अच्छी तरह से कवर किया है, जो कि किसी भी कोचिंग नोट्स में नहीं है। कोचिंग नोट्स में सिर्फ ये दिया है उसका इंटर कैलविंग पीरियड क्या है, कितना दूध देता है, कितना लीटर दूध है, बस इतना ही दिया है, और उसका नाम, उसका ओरिजिन, इतना ही दिया रहता है। लेकिन इसमें सारा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन और उसका क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये दोनों थी। उसके साथ साथ ही मैंने और दिखा लोगों को, इसके साथ साथ ये नेमराज सुंदा सर की कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, ये तो सबको पता होगी, और ये बुक मतलब फादर ऑफ सब बुक है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो ये बुक मैंने यूज़ किया था, इसमें कि मैंने एक भी पेज स्किप नहीं किया था, इधर लिखा है, और सारे पेज इसमें के इम्पोर्टेंट है, आपको बता रहेगा। जो मतलब क्वेश्चन कोई भी नोट्स कवर नहीं करेंगे वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये मैंने पढ़ा था, इसमें से एक भी पेज मैंने स्किप नहीं किया था। एक क्वेश्चन था इस बार बहुत मतलब लोगों ने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, जो कि निमेटोड का कंट्रोल करने के लिए एक पीलीलेसियस ऐसा कुछ तो था, तो ये केमिकल यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा ये केमिकल कौन सी पेस्ट कंट्रोल करने के लिए थे। ऑप्शन में निमेटोड, टर्माइड और इंसेक्ट ऐसे कुछ तो था। तो इसका आंसर ये बुक में से डायरेक्टली दिया था, ठीक है। वो 4-5 पेज का ये निमेटोलॉजी। तो ये मैंने मतलब ये बुक आपको कोई भी सब भी बताएंगे कि ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, इसका एक भी पेज स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर बाय SR कांतवा, तो ये जो बुक है ये मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया था, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। जो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये बुक यूज़ किया था। ये मतलब इसमें वन लाइनर्स आपको मिलेंगे, इसमें एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इसके ये एग्ज़ाम रिलेटेड मतलब एग्ज़ाम के लैंग्वेज जैसे क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको रिवीजन के लिए मतलब आप कोई भी अगर टॉपिक पढ़ते हो तो आपको कितना याद होता है, कितना नहीं याद होता, इसके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है ये SR कांतवा। मतलब सब इसमें मिल जाए। इसमें भी मैंने एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस, इंजीनियरिंग, फिशरी, सीड, प्लांट फिजियोलॉजी सारे क्वेश्चन लगाए थे इसमें से, और बाकी के नहीं किए थे टॉपिक्स, इतने क्वेश्चन मैंने इसमें से लगाए थे, ठीक है। इसके बाद में मैंने सब पूछते कि कोचिंग मटेरियल। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने ACC एग्री कोचिंग चंडीगढ़ की बुक्स परचेज़ की थी, ठीक है। मेरे को मतलब मैंने जो पढ़ा था नेमराज सुंदा और RK शर्मा, अरुण कात्यान सर, और एसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय नारायण नागरी सर, तो ये बुक है ना, ये मैंने पहले पढ़ी रखी थी। इसके लिए मैंने जो नए टॉपिक्स थे, नए मतलब जो माइनर टॉपिक जैसे कि फिशरी, फॉरेस्ट्री, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैग कल्चर, स्वाइन, मशरूम, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो ये जो टॉपिक्स थे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो CRP 12 दिया था, तो उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स ACC के मटेरियल से कवर किया था, क्योंकि वो मेरे को सुंदा भी नहीं था, और जो दूसरे बुक्स थे उसमें भी मेरे को ये कवर नहीं हुआ था। तो ये मैंने ACC के मटेरियल से कवर किया था, ठीक है। एंड जो दूसरे टॉपिक्स थे जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, ये मैंने वो बेसिक बुक्स नेमराज सुंदा सर, अरुण का इससे कवर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। बाद में मैंने मेंस के टाइम में टेस्ट सीरीज़ दिया था। मेंस के टाइम में मतलब 2-3 महीने पहले परचेज़ किया था मैंने जो पहला अटेम्प्ट था CRP 12 का। तो ACC का टेस्ट सीरीज़ मैंने परचेज़ किया था, अच्छा टेस्ट सीरीज़ है, तो ये टेस्ट सीरीज़ मैंने दिया था। इसके साथ साथ एग्री का जो फ्री टेस्ट रहता है वो मैंने दिया था, वो भी अच्छा है। उसमें आपको 7-8 टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट भी उसमें फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सारा दिया था। तो ये मेरे बुक लिस्ट थी, मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो CRP 12 मैंने दिया था, तो इसके लिए मैंने ये सारी बुक लिस्ट मैंने फॉलो की थी, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने
अब आप बोलेंगे कि करंट अफेयर के लिए मैंने पहले तो ये PIB सोर्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके सोचा था कि इससे नोट्स बनाऊंगा, लेकिन ये इतना टाइम तो नहीं दे सकते हम लोग इसके लिए। तो ये मैंने 4-5 दिन, एक हफ्ता मैंने फॉलो किया, लेकिन ये बाद में छोड़ दिया, मेरे को इतना वर्थ इट नहीं लगा इसका। और ACC का जो करंट अफेयर्स का PDF आता है, मैंने CRP 12 के वक्त ये परचेज़ किया था, मतलब वो फ्री में मिल जाता है। तो ये मैंने PDF पढ़ा था, उसमें से स्कीम्स और करंट डेटा को कवर किया था। एंड नाबार्ड नॉर्म्स, उसका ही ACC का ही PDF आता है, तो उससे नाबार्ड नॉर्म्स को लिया था मैंने, लेकिन ये मैंने पढ़ा नहीं था, मतलब ये छोड़ दिया था मैंने इसको। मेरे पास था PDF, लेकिन मैं इसका कोई पार्ट मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरे को नहीं लगा कि इससे क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए मैंने इसको स्किप किया था। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मेरे सारे सोर्सेस थे, एंड ये सोर्सेस यूज़ करके मेरा 34.5 नंबर बना था। ठीक है, थोड़े सिली मिस्टेक भी हुए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे। तो ये सारे मैंने सोर्सेस तो आपको बता ही दिए, ये सोर्सेस मैंने यूज़ किए थे। ठीक है, ठीक है, तो अभी जानते मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने कौन से सोर्सेस फॉलो किए थे। अभी थोड़ा ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो समझ लीजिएगा। ठीक है, ये जो सेकेंड अटेम्प्ट में CRP 13 जो कि इस साल का था, इसमें मेरे 45.5 नंबर बने थे मेंस में। तो इसमें मैंने क्या सोर्सेस यूज़ किए थे, इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने CRP 12 मतलब पिछले साल का कहा, मैंने अरुण कात्यान सर की, नेमराज सुंदर सर की बुक पढ़ी थी। तो अरुण कात्यान सर की और RK शर्मा के और इसेंशियल्स बाय नारायण नागरे सर की जो बुक्स थी, इनको तीनों को कंबाइन करके मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। तो वो अभी जो मैंने क्लियर किया इस साल, तो ये नोट्स मैंने सबसे पहले पढ़े थे। सबसे पहले जो मैंने जो IIRI टॉपर्स बुक्स को ख़रीदने से पहले, क्योंकि IIRI टॉपर्स को ख़रीदने से पहले मैंने ये जो मेरे खुद के नोट्स और नेमराज सुंदर सर की बुक, इसमें से 1-1.5 महीने में मैंने ये कवर किया था। ठीक है, इसके बाद मेरे पास आ गई IIRI टॉपर्स, मैंने परचेज़ की, बहुत लोगों से सुना था IIRI टॉपर्स अच्छी है, तो परचेज़ की। और ये बुक्स आने के बाद सेटिस्फाइड था कि भाई ये अच्छी बुक्स है। तो इसमें से सारा मटेरियल, इसके बाद मैंने ये छोड़ दिया, मतलब इसको 2 रिवीजन दे दी और ये छोड़ दिया मैंने, मेरे नोट्स और नेमराज सुंदर सर की बुक। इसके बाद मैंने IIRI टॉपर्स को, इनकी 5 बुक्स और एक MCQ 1 लाइनर की बुक, तो ये मैंने परचेज़ करने के बाद इसको ही पूरा पढ़ा, 4-5 महीने। दिसंबर में फ्री था ना, तो मैंने जून में इसको स्टार्ट कर दिया IIRI टॉपर्स को। जुलाई में स्टार्ट कर दिया। हाँ, जुलाई के मिड में आके मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, और इसके ही मैंने अंत तक मेंस के पहले तक इसको ही पढ़ा। ठीक है, इसके बाद में इंटो पैथो मेरे को इसमें अच्छा नहीं लगा, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो फिर मैंने एंटो पैथो का TNAU के जो नोट्स रहते, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एंटो पैथो TNAU से किया था, नोट्स थोड़े बनाए थे एंटो और पैथो का। तो TNAU के वेबसाइट में अच्छा था, क्योंकि आपको भी बता रहेगा, एक क्वेश्चन आया था काउपी का, जो इंटरक्रॉपिंग करते कौन से, तो था एक क्वेश्चन, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो मेरे अप्रोच था उसमें थे। तो ये डायरेक्टली TNAU के वेबसाइट से आया था। ठीक है, तो ये मैंने यूज़ किया था। इसके बाद में IIRI टॉपर्स का टेस्ट सीरीज़, जब मैंने कोर्स परचेज़ किया था, उसके साथ बुक्स और टेस्ट सीरीज़ भी मिला था मेरे को। तो टेस्ट सीरीज़ में है ना, तो ये मैंने दिया था, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट है। अच्छा है, एक सब्जेक्ट कवर करने के बाद मैंने ये टेस्ट दिया था, टेस्ट देता था। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने ACC का टेस्ट भी परचेज़ किया था। ACC के मैंने आखिर में जाके प्री के 1 मंथ पहले मैंने परचेज़ किया, और इसका भी टेस्ट मैंने दिया है इस अटेम्प्ट में। फिर इसके बाद में फ्री एप्लीकेशन जो रहते हैं, एग्रीबी, स्मार्ट कीड़ा, गाइडली, ऑलिव बोर्ड, और भी 2-3 थे, उसमें से जो मेंस के एक फ्री टेस्ट रहता है वो सभी दिया था। इसके साथ जो इसेंशियल है,
इसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर नारायण राय, इसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग बहुत अच्छे थे, तो एक दो क्वेश्चन इससे भी आते हैं मतलब एग्ज़ाम में। तो ये मैंने इसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर से कंप्लीट किया है। और एक एक्सटेंशन भी इसमें मतलब ज़्यादा पेजेस नहीं है, 10-15 पेजेस है, तो इससे कवर किए थे। इसमें IIRI टॉपर से मैंने एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स ये नहीं पढ़ा था, जेनेटिक्स भी नहीं पढ़ा था, तो ये इसेंशियल्स में पढ़ा था, इसेंशियल इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन और जेनेटिक्स, ठीक है। इसके बाद में आते करंट अफेयर्स पे। जो मेरे करंट अफेयर्स है, इस साल मैंने IIRI टॉपर्स का मैंने कोर्स परचेज़ किया था, तो उसमें मेरे को PDF मिली थी करंट अफेयर्स की। मेरे पास ACC का भी PDF था, लेकिन मेरे को इस साल का ACC का PDF अच्छा नहीं लगा, बहुत मतलब कंटेंट भी कम था, और इसमें से एक क्वेश्चन भी स्किप होता, मतलब अगर मैं ये पढ़ता तो, जो कि PM कुसुम का था, जो सब्सिडी थी, 60% सब्सिडी मिलती है उसमें, ये इसमें नहीं दिया था। और हम लोग क्या एक ही सोर्स फॉलो करते हैं, अगर उस सोर्स में नहीं रहेगा तो हमारा डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही गलत आ जाता, कि फिर हम उसको अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते थी। और IIRI टॉपर्स के जो PDF थे बहुत अच्छे थे, मतलब अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा कैसे मतलब PDF थे, अच्छे से मतलब सारा कवर करते हैं ये PDF। थोड़ा लंबा रहता है, मतलब ज़्यादा रहता है इसमें कंटेंट, लेकिन कुछ छूटता नहीं है हमारा, ठीक है। नाबार्ड नॉर्म्स भी इसमें थे IIRI टॉपर्स के करंट अफेयर्स के PDF में, लेकिन इस साल भी मैंने नाबार्ड नॉर्म्स नहीं किया था, और एक भी क्वेश्चन नहीं आया था नाबार्ड नॉर्म्स से, ठीक है। तो ये सारे मैंने सोर्सेस इस साल यूज़ किए थे, ठीक है। ये इस अटैम्प्ट में देखो, ये सोर्सेस मैंने यूज़ किए थे इस अटैम्प्ट में, एक बार फिर से देखो, इतने सोर्सेस मैंने इस अटैम्प्ट में यूज़ किए थे, और मेरा स्कोर भी अच्छा है 45.5 एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये एंड ये, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेस मैंने यूज़ किए थे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और अप्रोच, क्योंकि सोर्सेस तो सबको बता रहते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे स्ट्रैटेजी को और अप्रोच को, तो आपका एग्ज़ाम कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि 5-5 साल से लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबको सारे सोर्सेज पता है क्या है, कौन से सोर्सेज पढ़ना चाहिए, कौन सा अच्छा है, लेकिन इनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, क्योंकि इनका अप्रोच भी अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सही नहीं होता। एंड उनकी स्ट्रैटेजी भी मेरे को लगता है कि अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो स्ट्रैटेजी में भी थोड़ा सा मतलब लग तो रहता है, लेकिन स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो अगले वीडियो में स्ट्रैटेजी और अप्रोच, क्योंकि सोर्सेस सारे सेम है, मैंने भी वही पढ़ा था, जिनका क्लियर नहीं हुआ 1 नंबर से आधे नंबर से, उन्होंने भी यही सोर्सेस पढ़े होंगे शायद, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, 18 मिनट का वीडियो हो चुका है, एंड ये ऐसे ही रॉ रहेगा, एक तो फास्ट करके देखो, नहीं तो टाइम निकल के देखो। चलिए बाय। अगर कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।